नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और धार्मिक पौराणिक कथाओं के संसार में आपका स्वागत है। आप सभी को महालया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महालया वह पर्व है जिस दिन पितृपक्ष का समापन होता है और दुर्गा पूजा का आरंभ होता है। महालया दोनों को जोड़ देता है। बंगाल में महालया तो बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन देश के कई हिस्सों में इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हम हिंदुओं के लिए महालया अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है और यदि आप आदिशक्ति माँ दुर्गा में विश्वास रखते हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि महालया के दिन ही माँ दुर्गा ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी और अपने भक्तों पर पहली कृपा दृष्टि डाली थी। क्या है इस पर्व की पृष्ठभूमि और क्यों जुड़ा है यह पितृपक्ष से? आइए आज की वीडियो में हम इसी कथा को जानेंगे। जिस दिन पितृपक्ष का समापन होता है, कई स्थानों पर उसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। जिनका श्राद्ध किसी दिन नहीं हो पाया, उन सब का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या को किया जाता है। माँ की तरफ के पूर्वज, पिता की तरफ के पूर्वज, सारे संबंधी, साधु, सन्यासी, संत सभी का श्राद्ध इसी दिन किया जा सकता है। जैसे हवन में पूर्णाहुति होती है, उसी तरह पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या। इसीलिए इस दिन की बड़ी महत्ता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसे महालया श्राद्ध के नाम से लिखा गया है। मार्कंडेय पुराण में महिषासुर की कहानी विस्तार से दी गई है। महिष यानी भैंसा, महिषासुर यानी भैंसे जैसा दिखने वाला असुर। उसकी विशेषता थी कि वह तुरंत रूप बदल सकता था। अभी भैंसा बन जाएगा, पलक झपकते ही राक्षस बन जाएगा, तीसरे ही पल छोटा बच्चा और चौथे पल चींटी बनकर छिप जाएगा। ऐसा मायावी और बहुरूपिया था महिषासुर। बहुत लंबी तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि मैं किसी मनुष्य और देवता द्वारा मारा न जाऊं। वरदान मिलने के बाद तो उसने मार उत्पात मचा दिया। उसने सारे देवताओं को मारकर भगा दिया, इंद्र से स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया, यज्ञ का भाग खुद खाने लगा, निर्बल लोगों को अत्याचार करने लगा, हर जगह त्राहिमाम हो गया। सारे देवता मिलकर उससे लड़ते, लेकिन महिषासुर सबको हरा देता, भगा देता। इंद्र, वायु, अग्नि, मरुत आदि सारे देवता रोते बिलखते देवों के देव महादेव और विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी और शिव जी दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि बड़ा उत्पात मचा दिया है भाई, अब इस भैंसे का क्या किया जाए। न शिव जी कुछ कर सकते थे और न विष्णु, क्योंकि महिषासुर ने तो वरदान पा रखा था कि मुझे कोई देवता नहीं मार सकता। तब आदिशक्ति से प्रार्थना की गई। आदिशक्ति तो निर्गुण निराकार है। माता पार्वती उन्हीं का रूप है, उन्हीं का अंश है। आदिशक्ति ने माता पार्वती के माध्यम से भगवान शिव और विष्णु से कहा, मैं इस कुंड में वास करती हूँ। जिस दिन पितृपक्ष समाप्त होगा, ठीक उसी दिन सारे देवतागण अपनी अपनी प्रमुख शक्ति निकालेंगे और इस कुंड में डालेंगे। उन सबकी शक्तियों में मैं अपनी शक्ति मिलाकर एक महाशक्ति की रचना करूंगी। वही महाशक्ति महिषासुर को मारने का दुर्गम यानी कठिन कार्य करेगी, इसलिए उसका नाम होगा दुर्गा। ब्रह्मा ने अपनी ब्रह्माणी शक्ति दी, इंद्र ने अपनी इंद्राणी शक्ति डाली, विष्णु ने अपनी वैष्णवी शक्ति डाली, शिव के रूप में रुद्रदेव ने अपनी रुद्राणी शक्ति डाली, शिव के ही अन्य रूप भव ने अपनी भवानी शक्ति डाली, मृड ने अपनी मृडाणी शक्ति डाली। इसी तरह सर्वपितृ अमावस्या के दिन जब पितृपक्ष समाप्त हो रहा था,
नया पक्ष शुरू होने वाला था, उसी पल सारी शक्तियों को समाहित कर आदि शक्ति ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया। जैसे भूकंप आ गया, आसमान में बिजली चमकने लगी, कैलाश पर्वत पर अपने आप घंटनाद होने लगा, शंख बजने लगे। कुंड से 8 भुजाओं वाली माता दुर्गा निकली, शेर पर सवार माता दुर्गा निकली। 8 हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, धनुष, बाण, तलवार, भाला, ढाल और फंदे वाली रस्सी, जिसे पाश कहा जाता है, अपने 8 हाथों में यह हथियार लिए हुए माता दुर्गा निकली। जब कुंड से बाहर निकली तब उनकी आंखें बंद थीं। जब पूरी तरह प्रकट हो गई तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वहाँ उपस्थित तमाम देवताओं की ओर ममता के साथ, दया के साथ, स्नेह के साथ देखा और कहा, सबका कल्याण हो। जिस पल माता दुर्गा ने अपनी आंखें खोली थी उसे महालय पल कहा जाता है और इस नाते इस दिवस को महालय कहा जाता है। बंगाल में जहाँ दुर्गा पूजा की बहुत लंबी परंपरा है, वहाँ कलाकार कई कई दिनों की मेहनत से माता दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं। प्रतिमा कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कलाकार माता की आंखें नहीं बनाते। वे प्रतीक्षा करते हैं महालय की। बोलते हैं कि महालया का शुभ दिन आएगा, तब हम माता की मूर्ति में आंखें बनाएंगे। महालया के दिन ही माता ने पहली बार आंखें खोली थी, इसलिए महालया के दिन ही माता की मूर्ति में आंखें बनाई जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है चक्षुदान। कलाकार माता की मूर्ति में आंखें बनाकर चक्षुदान करता है। उसके बाद ही वह मूर्ति भक्तों के पास जाती है और भक्त कहता है, माँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, वायु आदि देवताओं की प्रार्थना पर आपने जिस तरह पहली बार महालया के दिन आंखें खोली थी, उसी तरह आज भी महालया का दिन है, फिर से आंखें खोलो। माता, हम सबको आशीर्वाद दो, हमारा कल्याण करो। इसलिए मनाया जाता है महालया का पर्व। उसी दिन मनाया जाता है जब सर्वपितृ अमावस्या को हमारे सारे पूर्वज जग कर हमें देख रहे होते हैं, अपना अपना भोग पाकर इस तरफ से जा रहे होते हैं और इस तरफ से माता आ रही होती है। एक ही पल में पितरों का जाना और आदि शक्ति का आना, दोनों क्रियाएं होती हैं, इसलिए उसे महालया कहते हैं। मह के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है महान यानी बड़ा, दूसरा अर्थ है उत्सव, आलय यानी घर। वह एक पल जिसमें पितर जा रहे होते हैं और आदिशक्ति माता दुर्गा आंखें खोलती है, वो बहुत बड़ा पल है, महान पल है, इसलिए उसका नाम महालय है। वह पल उत्सव का पल है। हमारे पूरे आलय यानी घर में उत्सव होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा महालय। अगले 9 दिन तक माता महिषासुर से लड़ती रही और 10वें दिन उन्होंने उस खतरनाक असुर को मार गिराया। जब भगवान श्री राम ने यह तय किया कि लंकापति रावण मान नहीं रहा, युद्ध के बिना कोई रास्ता नहीं बचा, तो युद्ध की घोषणा के लिए श्री राम ने महालय का दिन चुना, क्योंकि श्री राम जानते थे इस दिन आदिशक्ति आंखें खोलती हैं और जो उनकी आंखों के आगे होता है वह उसका कल्याण करती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का आरंभ महालया से होता है, इसलिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिशक्ति हम सबके भीतर वास करती हैं। आइए हम और आप अपने भीतर की शक्ति से अनुरोध करें, प्रार्थना करें कि हे आदिशक्ति, आत्मशक्ति, अपनी आंखें खोलो। आज महालया का दिन है, जागो माते जागो
और हम सबको आत्म कल्याण तथा जगत कल्याण के पथ पर अग्रसर कर दो माते। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लगातार नई नई धार्मिक, पौराणिक, वैदिक कथाएं जानना चाहते हैं तो YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर मेरे पेज को लाइक कर लीजिए। अब मैं डॉक्टर भावना पंत आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।